morning. Good morning, sir. Yes, we should be loud. First of all, thank you so much. You people have come today. Today was a holiday. Yes, sir. So sorry. Right? So, but thank you so much, teachers, principal sir, for giving us honor here to meet you all and to launch our club. I will just take a minute to show you what Eco XR Club is. Eco Club हमने बहुत जगह पे सुना है. इको क्लब क्या होता है? हम पौधे लगाएंगे, हम प्लास्टिक बचाएंगे, हम पर्यावरण को बचाएंगे. इसको हम इको क्लब में डिफाइन करते थे. बट ग्रेजुअली व्हाट वी फेल्ट कि जो टेक्नोलॉजी है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैं सर इमेजिन नहीं कर सकता था इतना बड़ा स्मार्ट बोर्ड इस स्कूल में होगा. बिलीव मी, यहीं से आप लोगों का विजन दिखता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से कितना नीचे तक पहुंच गई है कि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है और हमारे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं है. हमें नहीं दिखता लखनऊ के स्कूलों में, हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड. बट यहाँ पे आके हम तो इसी से ही खुश हो गए कि हाँ, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है. बस इसी टेक्नोलॉजी को आप लोग अभी तक की एक 2D वर्जन में देखते थे. जैसे वीडियो चलता है, पीपीटी चलती है, प्रेजेंटेशन चलते हैं. इसी टेक्नोलॉजी को हमने थोड़ा इनहांस कर दिया और अब आपके सामने इसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं. अगर आप प्लेस कर दीजिए कहीं पे भी. अब ये मॉडल आप लोगों के साथ चल रहे, राइट? तो दिस इज ऑगमेंटेड. अब ये रिकॉर्डेड नहीं रह गया. आप ऐसे मॉडल्स इको XR क्लब में अपने इर्द गिर्द देख रहे होंगे. बच्चों के सामने ये चल रहे होते हैं, बच्चों के सामने. अब ये छोटा सा मॉडल है जिसे बता रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस पिघल रही है. और देखो, एक जगह रोक दीजिए प्लीज. और ये उसका जो बच्चा है वो कैसे. सो ये टेक्नोलॉजी इमर्सिव बनाती है लर्निंग को. इमर्सिव बनाने का मतलब आपकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा होगी इससे. सबसे पहले व्हाइट बोर्ड्स आए, सॉरी ब्लैक बोर्ड आए. ब्लैक बोर्ड के बाद व्हाइट बोर्ड्स आए, मार्कर्स आए, फिर स्मार्ट बोर्ड्स आ गए जिससे कि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो सके. अब ये आ गए जिसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, 3D. आप लोगों ने पता नहीं लास्ट मूवी देखी होगी अभी कोई ना कोई, 3D चश्मे पहन के. आई डोंट नो, वो 3D चश्मे आप यहाँ पे पहन के अपनी पढ़ाई कर रहे होगे. यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, जो ग्लासेस आपने अभी वीडियो में देखे थे, वो पहन के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होगे. इससे और कुछ नहीं हो रहा होगा. पढ़ा हम पॉल्यूशन ही रहे होंगे, लेकिन पॉल्यूशन शायद आपके आंखों के इतना करीब जब आ गया होगा सो आप उसको रिटेन बहुत अच्छे से कर लोगे. समझ में आ रहा है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टेक्नोलॉजी यहाँ मदद करती है. उस XR को एक्चुअल में अगर आपको पढ़ाने के लिए समझाऊँ तो बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, जो रियलिटी के बिल्कुल करीब आपको ले जा पाए. ऐसे ही इन क्लासेस में आप बहुत ढेर सारे टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सबको इन्हीं के थ्रू जब पढ़ रहे होगे तो शायद आपको ये सब्जेक्ट थोड़ा एक्साइटिंग लगने लगेगा. अभी सब्जेक्ट ये थोड़ा बोरिंग लगता है, करेक्ट? उसको एक्साइटमेंट बनाने के लिए शायद हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं. सो अगेन थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी कि हम इको XR क्लब यहाँ पे ला पाए. और मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का यहाँ का वातावरण और कल्चर है, XR क्लब इस स्कूल में अच्छे से इन्वाइट कर जाएगा. यहाँ पे कल्चर ऐसा है, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, इंटरनेट ऑलरेडी मौजूद है, तो बहुत मेहनत कम करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अभी बहुत इस जगह पे. रादर इस स्टैंडर्ड के स्कूल ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे हों. तो हम पूरा कोशिश करेंगे सर कि इस लैब से कल इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट बने. अभी तक तो साइंटिस्ट बनते हैं, अब इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट. 10 साल के बाद आप किसी इंडस्ट्री में होंगे. जब चाहे इन्वायरमेंट आप मार्केटिंग कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा, फाइनेंस कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा, इंजीनियरिंग कर रहे होगे उसमें भी काम आ रहा होगा. इसलिए ब्लू प्लैनेट ये इको XR क्लब्स स्कूल में खोलने के लिए लाया सर. थैंक यू सो मच. आप सब लोग से जो एक छोटा सा एक्ट, कुछ ही मिनट का एक्ट है. आज मैं आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. मैं धरती माता हूँ. मैंने आप सभी को अपने आंचल में जगह दी है. पहले मैं बहुत हरी भरी और साफ रहती थी, किंतु आजकल की भाग-दौड़ की जिंदगी ने मुझे गंदा और अपवित्र कर दिया है. मुझ में जगह जगह गड्ढे बनाकर मुझे
आप सबका जीवन संभव रहेगा। धन्यवाद। स्कूल में आने से पहले मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन जो पिछले 15-20 मिनट में यहाँ का कल्चर और सर से 10 मिनट बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो बहुत आई ओपनिंग था मेरे लिए, राइट। तो हमारे जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते हैं अपने पर्सनल लाइफ्स में एज अ सोसाइटीज वी ग्रो, जैसे जैसे सर ने बताया 20-22 साल हो गए इस स्कूल को, तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयाँ झेली होंगी इस स्कूल ने, इन्होंने, मैनेजमेंट टीम्स ने। लेकिन उन कठिनाइयों के अलावा जो एक कल्चर को इंटैक्ट रख पाए हम लोग इस स्कूल के अंदर, और टेक्नोलॉजी दिस अपॉर्चुनिटी, कई स्टडीज आई हैं ऑफ लेट अपने एनवायरनमेंट के लिए, वेयर दे से दैट वी आर द फर्स्ट जनरेशन who is getting so deeply impacted by environment. Okay, we are the first generation, but that is not profound. The profound statement is we might be the last generation which can do something about it. इसको अपनी रोज की जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, और जिससे कि आपकी जो एनवायरनमेंट है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपकी सोसाइटीज हैं, उसमें एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देता है। So thank you so much. We are starting a new journey together, and I'm sure that we will come out in flying colors in years to come. Thank you so much. आई एम ब्रिज मोहन, प्रिंसिपल ऑफ माँ सरस्वती पब्लिक स्कूल। आज हमारे यहाँ एक लैब लगाने के लिए ब्लू प्लेनेट से सर आए हैं, टीम आई है पूरी की पूरी। ब्लू प्लेनेट का और हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो ये है कि जो आज की परिस्थिति में जितना पॉल्यूशन, कूड़े के ढेर और ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, उसके अंदर बच्चे ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जितना भी कूड़ा करकट या पृथ्वी पर जो गलत चीज़ों का, खुदाई का या वाटर के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसके बारे में अगर हमारे 6th क्लास से और 12th क्लास तक के बच्चे इसके बारे में सीख लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आगे से बना पाएंगे। इको एक्सआर क्लब एक ऐसा क्लब है जो कि AR और VR की टेक्नोलॉजी है। अब का जो मेथड होगा उसमें बच्चे ज़्यादा कॉन्सेप्ट लर्न कर पाएंगे और जल्दी कैच कर पाएंगे। इको एक्सआर क्लब।